चलिए भाई लोग, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग और सभी बहनों को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम क्लास 38 तक, इसके पीछे वाला वीडियो में 38 तक सवाल करवा दिए थे। आज हम 39, 40 और इसके आगे जितना भी क्वेश्चन है 10-12 आज भी करवाएंगे। कहने का मतलब रोज़ हम 10-12 क्वेश्चन करवाते हैं कि आपको ज़्यादा प्रेशर भी ना बुझाए, आप आराम से कर सकें, है ना। जैसे भी आप करके खेल कर भी, कूद के भी, माने घूम कर भी आप 10 कुछ सवाल को खुद से ऐसे ही देख कर बना सकते हैं ना। तो इसीलिए हम ज़्यादा वीडियो भी अपलोड लंबा नहीं करते हैं। कैसे कि जब कोई आधा घंटा का वीडियो नहीं देख रहा है तो 1 घंटा का वीडियो देखेगा, बोरिंग महसूस होगा उसको। तो इसीलिए हम ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बनाते हैं और ऐसा वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों का कोई दिक्कत भी नहीं होगा, खुद से आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम 39 सवाल करेंगे और जितना हो सके भाई उतना आप मेहनत कीजिए। मेहनत से आप डटिए नहीं, मेहनत जितना करेंगे आप उतना ही कम पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए ना, दम लगा दीजिए भाई। चलिए देखिए, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का 54, 51, 48 और 45 का कौन सा पद 10वां पद है। तो इसके पहले वाला वीडियो हम बता चुके हैं, इसके पहले वाला वीडियो में हमें बता चुके हैं कि वहाँ के पहले कोई संख्या आएगा तो वह n का मान होगा। वहाँ के पहले कोई संख्या आएगा तो n का मान है। n का मान क्या दे दिया, 10 दे दिया। अब देखिए ये का मान क्या है भाई, 54 है। d का मान निकालेंगे तो अगला माइनस पछला, यानी 51 माइनस का 54 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। ये भी बता चुके हैं। तो देखिए आपके पास a का मान आ गया, d का मान आ गया, n का मान है। तो हम इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि ए एन बराबर, जब भी आपके पास a d और n आए तो n बराबर फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान नहीं दिया है, n का मान निकालना है। बोल रहा है a का मान का दिया है, 54 दिया है तो 54 रख देंगे, प्लस का n का मान का दिया है, 10 दिया है तो 10 रख देंगे, और माइनस कौन, डी का मान का दिया है भाई, डी का मान देखिए कहाँ दिया है, 3 दिया है। तो 3 दिया है तो यहाँ पर 54 रख देंगे और प्लस का 9 गुना यहाँ पर 3 हो जाएगा, 9 घटेगा तो 9 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए 54 और प्लस का 9 27 हो जाएगा। अब हमको लगता है कि जोड़ लेंगे 4 7 4 11 के 1 और 5 2 7 1 8, तो आपका क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा भाई, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81। तो ये हो जाएगा। अब इसके आगे वाला सवाल देखिए, अब इसके आगे वाला सवाल आपको दिखाते हैं। अब देखिए शॉर्ट तरीका, इसका देखिए शॉर्ट तरीका हम क्या बताए हैं, शॉर्ट तरीका में बताए हैं कि जो ए का मान दिया है उसको लिख दीजिए। ए का मान 54 दिया है तो 54 लिख दीजिए। पहली का बात, पहले ए का मान लिख दीजिए। ए का मान का दिया भाई, 54 दिया है, और यहाँ पर प्लस करेंगे, एन का मान में से कम करेंगे। एन का मान का है भाई 10 है, तो 10 में से कम करेंगे 9, और डी का मान का दिया भाई 3 दिया है तो यहाँ पर 3 रख देंगे। बस कर लीजिए 54 और 27 हो जाएगा, 7 4 11 के 1 और 5 2 7 1 8। तो देखिए ये भी ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे भी लंबा करके बना सकते हैं। तो आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है। जब भी बोले 10वां पद निकालने, 10वां पद है, 11वां पद है, 39वां पद है, 60वां पद है, तो ए का मान लिख लेना है और एन का मान जो दिया होगा उसमें से एक कम करना है, उसके बाद डी का मान लिख देना है। तो डी का मान ऐसे निकालेंगे नहीं भाई, ऐसा नहीं निकालेंगे, इसके बीच का अंतर देख लेंगे। 3 का अंतर है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, गुना में 3। यहाँ पर 3 का अंतर है तो क्या लिख देंगे, गुना में 3। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन हम एक गलती कर रहे हैं। कोई नहीं बता सकता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो देखिए गलती यही कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनस होगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है, 54 बड़ा है, 54 की चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा भाई, माइनस। अब घटाइए इसमें से। अब देखिए ये 14 में से तो नहीं जाएगा ना, तो 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है ना, 27 दूनी कितना होता है भाई, 54। तो यहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 27 बचेगा। 27 दूनी का 54 होता है। तब देखिएगा यहाँ पर भी क्या बचेगा भाई, यहाँ पर भी माइनस तो 3 होगा, तो यहाँ पर भी यही होगा। तो यहाँ पर भी 27 दूनी का 54 तक का बचेगा, 27 बचेगा। तो हमको लगता है समझ नहीं समझ में आता, ये भी देख लीजिए। हाथ से 14, 14 में 7 जाएगा 7, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2। तो ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे मान करें ऐसे आप घटा सकते हैं। आप जोड़ लगा दीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए ना, मेहनत करने सब डटिए नहीं भाई। कैसे कि देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है और खुद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी आपका जो मंजिल है, आपका जो सपना है, मिल सकता है ना। ये नहीं कि आप सोते रहेंगे, सपना देखिएगा, आप बोलेंगे कि पूरा हो जाएगा, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है भाई। सपना के लिए जगना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, हर एक तरह से आपको माने तैयार रहना पड़ता है, तभी आपका सपना आपके साथ हो सकता है, साकार हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सोचते रह जाएंगे, खाली सपना सपने रह जाएगा, आप ही रह जाएंगे। आप खुद से गिर जाएंगे लेकिन सपना आपका वहीं रहेगा जहाँ है जहाँ। तो खुद से ज़्यादा मेहनत कीजिए, बस हम यही कहेंगे। देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि एपी में है, तो एपी में है तो हम इसके पहले बता चुके हैं, जब एपी में है तो A1 D1 बराबर D2 होगा, D1 बराबर D2। तो यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है,
यहाँ पर A3 है। जब AP में है तो D1 बराबर का होगा भाई D2 होगा, और D1 बराबर फॉर्मूला बता चुके हैं कि A2 माइनस A1 होता है, D2 बराबर बता चुके हैं कि A3 माइनस A2 होता है। ये सब सूत्र लिखवा दें इसके पीछे वाला वीडियो में स्टार्टिंग में। इसीलिए हम 3-4 क्या करते हैं भाई, वीडियो आपको थ्योरी को देते हैं कि आपको समझ में आएगा तो आप अच्छी तरीके से अपने से बना लेंगे। अब देखिए A2 का मान क्या दिया भाई, देखिए क्या दिया है 2p प्लस का 1 दिया है 2p प्लस का 1, माइनस का क्या दिया है भाई, माइनस का दिया है p प्लस 1 दिया है। अब देखिएगा बराबर तो बराबर, अब A3 का मान क्या दिया भाई, देखिएगा दिया है 4p माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस। अब देखिए 2p का मान का A2 का मान का दिया भाई 2p प्लस का 1 दिया है। तो देखिए 2p प्लस का 1 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस p प्लस माइनस माइनस 1, 4p हो जाएगा और माइनस का 1, माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए +1 -1 कट जाएगा, 2 गो p में से एगो p चल जाएगा तो एगो p बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 गो p में से 2 गो p घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2 p बच जाएगा। कोई दिक्कत, माइनस का 1 माइनस का 1 दोनों का चिन्ह से मत जोड़ देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे दे तो यहाँ पर p है और माइनस का 2p आ जाएगा, इधर पर माइनस का 2 हो जाएगा। अब घटेगा तो क्या आएगा भाई, माइनस का p आएगा और माइनस का 2। बोलेंगे कैसे माइनस का p आएगा, तो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, दोनों में से बड़ा जो है उसका चिन्ह लेते हैं, घटाने के बाद दोनों में से बड़ा का चिन्ह लेते हैं। तो घटाने के बाद p आ जाएगा, ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई, कौन बड़ा है, दोनों में से बड़ा 2p है तो p लिख देंगे यहाँ पर 2p के चिन्ह लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, है ना। तो सबसे पहले हमको यही ध्यान में दिमाग में रखना है, घटाते समय बहुत सारा लड़का लड़की गलती करता है, बुझाता ही नहीं कौन सा चिन्ह लगाए कौन सा चिन्ह लगाए। तो घटाने के पहले तो देखेंगे कौन ये प्लस है ये माइनस है, जब चिन्ह अलग अलग होगा सॉरी भाई, जब चिन्ह अलग अलग होगा, चिन्ह अलग अलग घटाते हैं, यहाँ पर 2p है यहाँ पर p है, घटाएंगे तो माइनस का p और यहाँ पर माइनस का 2। अब दोनों में से बड़ा कौन है, e बड़ा है 2p, तो माइनस यहाँ से माइनस कैंसिल, p बराबर का आ जाएगा 2। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्ट तरीका भी बताया है ना, इसके पीछे वाला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, है ना। कैसे कि अब इसके पीछे वाला वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से अभी बता सकते हैं शॉर्ट तरीके का है। देखिए सबसे पहले जब बोलेगा कि D1 D2 बराबर है, D1 D2 बराबर है, तो ये जानिए ये दोनों माइनस में होगा, ये दोनों माइनस में होगा। कैसे कि इसमें से इसको घटाना है ना, तो ये दोनों माइनस में होगा। तो 2p में से p घटाएंगे, 2p में से p घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, देखिएगा माइनस का 2p में से, देखिएगा सॉरी गलती बता रहा है। देखिए यहाँ पर 2p है और ये पूरा माइनस में हो जाएगा, इसमें से ये घटाते हैं तो ये जो होगा प्लस में, दोनों प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस, तो 2p में से p घटाएंगे तो यहाँ पर एक p बच जाएगा। और देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा तो 0। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है तो ये दोनों माइनस में होगा, जिसमें से घटाना है वो माइनस होगा, इसमें से ये घटाना है तो ये दोनों माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो 4 गो p में से 2 गो p घट जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 2 गो p बचेगा। देखिए यहाँ पर करना है 4 गो p में से 2 गो p घट जाएगा तो कोई p बचेगा भाई, कोई गो p बचेगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए इतना में से इतना घटाता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ पर 4 गो p है, 4 गो p में से 2 गो p घटेगा तो कई गो p बचेगा, 2 गो p बचेगा, कई गो p बचेगा भाई, 2 गो p बचेगा, 2 गो p बचेगा, 2 गो p, 4 गो p में से 2 p घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 p बचेगा। और देखिए यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके पीछे वाला वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीका से बताए हैं, देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी बता सकते हैं ना। तो यहाँ पर पहले वाला वीडियो जाकर देखिएगा तो अच्छा होगा, है ना, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। यही भी बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको D1 बराबर D2 बोले हैं लिखने के लिए, तो ये सब भी नहीं, AP बोल रहा है तो D1 बराबर D2 होगा, है ना। देखिए इसमें से इसको हटाएंगे तो ये जो होगा दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में होगा। तो ये जब प्लस में माइनस में है तो 2p में से वो एगो p घट जाएगा तो एगो p बचेगा। अब ये क्या होगा, प्लस में ये होगा माइनस में, तो ये प्लस माइनस कट जाता है, कट जाएगा, कोई दिक्कत, कट जाएगा तो यहाँ पर खाली p बचेगा। अब इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसमें, तो ये दोनों का होगा, ये प्लस में ये माइनस में है, लेकिन ये दोनों का होगा माइनस में होगा। देखिए तो 2 गो p में से 4 गो p में से 2 गो p घटेगा तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा, 2 गो p बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस का मान ये भी माइनस होगा, कैसे कि इसको घटाता है तो माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा भाई। देखिए जब इसको यहाँ से इसको घटाएगा ना भाई, देखिए 4p में से 4p1 में से इसको घटाएंगे
तो माइनस का 2p और माइनस का 1 होगा ना, प्लस के 1, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, जिसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2p बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और p इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2p, इधर का हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, घटाइएगा तो माइनस का p और इधर में माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर 2। तो देखिए आपको देखिए हम क्या बताएं आपसे कि आप जितना ही सवाल को लगाएगा आपको आपके पास नया नया कॉन्सेप्ट बन कर आता है, नया नया कॉन्सेप्ट, नया नया तरीका बन कर आता है। तो आप जितना हो सके उतना आप बनाइए, जितना बार बनाएंगे उतना बार कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और ये बनाने से होगा ना, बिना बनैले नहीं होगा भाई। अब चाहेंगे कि बिना बनैले हम कर ले तो ये संभव नहीं है। तो आप बनाइए, जितना हो सके घर पर बनाइए। इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं अब आपको। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अगला सवाल ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और बढ़ावा पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद माने का ए का मान बोल रहा है, ए का मान बोल रहा है। तो छठा पद और बढ़ावा पद का मान है, सबसे पहले आपको समझना है कि छठा पद माने का होता है। छठा पद माने A6 होता है, A6। इसका मान का दिया भाई, का दिया है 13 दिया है, तो बराबर का 13। उसके बाद बोल रहा है बढ़ावा पद, तो बढ़ावा पद का मतलब क्या होता है भाई, A12 का मान का दिया भाई 25 दिया है, का दिया है 25। देखिए स्टार्टिंग में दिया उसके स्टार्टिंग वाला मान होगा, जो बाद में दिया होगा उसके बाद वाला मान होगा। अब देखिए A6 का मतलब कितना बार बता चुके हैं भाई, A6 होगा तो यहाँ पर A लिखेंगे, और ये डी का 6 का है, डी 6 गो डी है, ये डी का संख्या है, 6 गो डी है, तो एक डी कम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5D हो जाएगा, और बराबर का हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा। इक्वेशन का मानेंगे 1 मानेंगे। इसको देखिए A प्लस ये 12 गो डी है, एक डी कम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 11T, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 का है भाई A प्लस 5D है बराबर का 13 है, और ये क्या है भाई A प्लस 11D बराबर का 25 है। अब घटाइए, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा, ये घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, देखिए 11 गो डी। अब ये चिन्ह को भुला जाइए, हम कितना बार बताए हैं, जो नीचे चिन्ह आता है उसी को महत्व देते हैं, इसको नहीं, ये भुला जाइए। 11 गो डी में से 5 डी जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6 गो डी बचेगा। ये माइनस में है तो माइनस में काहे माइनस लगा रहा है, काहे से दोनों में से 12 कौन है भाई 11 बड़ा है, 11 का चिन्ह का है माइनस तो माइनस। अब बराबर का इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा 12 आएगा। ये दोनों में से 12 कौन है, ये वाला बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 2। तो हमको तो डी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए ए चाहिए, प्रथम पद चाहिए। तो समीकरण 1 में डी का मान रख लीजिए। समीकरण कहाँ है दे, यहाँ पर लिख लीजिए कि समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण क्या है भाई A प्लस 5D बराबर का 13। अब देखिए A प्लस 5 गुना डी का मान का है भाई, डी का मान का है, डी का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और बराबर का 13। अब देखिए A प्लस 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर में 13। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी A बराबर 13 और माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। A बराबर कितना आएगा भाई 3 आएगा। तो चूंकि हमसे प्रथम पद माने का A1, तो ये A1 का यही मान होगा 3। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में ये समीकरण 1 और 2 घटाने का नहीं लिखिएगा ना, कैसे कि आप जानते हैं ना, इतना सब ताम झाम नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट समीकरण 1 में यहीं पर पुट कीजिएगा, बना दीजिएगा। ये नहीं कि इतना, हाँ जब 2 नंबर में 3 नंबर में आता है तब तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 नंबर में आएगा तो इतना समीकरण 1 और 2 घटाने का ना। आपको समझ में आ रहा है ना कि हमको समीकरण 1 और 2 घटाना है, तो बस इसको नहीं लिखिएगा तो काम आपका चल जाएगा। तो घबराना नहीं है ना, ऐसे ही करना है। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं। अब इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई लोग, इसके आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई इसके आगे वाला प्रश्न, ये वाला सवाल हम इसके पीछे वाला वीडियो में करवा दिए, सेम टू सेम है। तो हमको आप चाहेंगे तो आप भी बना सकते हैं, है ना। खुद से पहले, ये मेरे बनाने से पहले खुद से आप कभी बना लीजिए, है ना, रोक को वीडियो को। आप चाहेंगे तो वीडियो को रोक कर बना सकते हैं, है ना। तो हमारे बनाने से पहले आप खुद को वीडियो को पॉज कर रोक कर बना सकते हैं। तो बनाइए, हम ऐसे बना रहे हैं ना, पहले खुद से बनाइए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसके पीछे वाला वीडियो में हम यही बताए हैं, जो इसके पीछे वाला वीडियो देखा होगा उसी को ये सवाल समझ में आएगा। इसके पीछे वाला वीडियो में बताया है कि जो बोले कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 65 है, कौन सा पद 70 है, तो कौन सा पद लगा के कोई पद बोलेगा, कोई संख्या बोलेगा,
तो क्या हो जाएगा भाई, एन का मान होगा, काथी का मान होगा, एन का मान। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य है, यानी एन का मान क्या दे दिया भाई, 0 दे दिया। ए का मान क्या दे दिया भाई, 72 दे दिया। डी का मान निकालेगा तो अगला माइनस पछला, यानी 63 माइनस का 72, घटाइएगा तो ये 7 जुड़िएगा तो 70 होगा, 7 2 9 यानी 9 होगा, माइनस का 9 आएगा, क्या आएगा भाई, माइनस का 9। कहा दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसका चिन्ह लगेगा। हम अभी बता रहे हैं कि घटाने के बाद जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बताए हैं एन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, कहे से कि ए का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान दिया, तो यही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस इन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान का दिया भाई, 0 दिया है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, 0 रखेंगे। ए का मान का दिया भाई, 72 दिया है, तो 72 लिखेंगे, प्लस का एन का मान का दिया है भाई, एन का मान का दिया है, एन का मान तो निकालना है, तो एन का मान नहीं दिया है। डी का मान का दिया है, माइनस का 9 दिया है। ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस का 72 हो जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी माइनस का 72, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 9, और इधर में क्या होगा, माइनस का 1, एक एन माइनस माइनस का 1, एन और माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 8 72, और एन माइनस 1 बराबर 8 हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 8 प्लस 1, यानी एन का मान क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। चूंकि आपका 9वां पद जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। 9वां पद क्या होगा भाई, शून्य होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये इसको ऑप्शन से भी बताते हैं, तो ऑप्शन से बनाने वाला तरीका इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं, जाकर वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो इसके पीछे वाला वीडियो में बना सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं भाई कि जो भाई वीडियो नहीं देख, रोज़ देखिए भाई, रोज़ देखिए। हम जब रोज़ डाल रहे हैं तो आपको रोज़ देखने में कोई दिक्कत है? अरे भाई और भी 1.5-2 महीना काम है, 1.5 महीना काम है, इसको जितना हो सके उतना टाइम पढ़ने पर दीजिए, तब अच्छा लगेगा आपको, तब का आपका लाइफ अच्छा होगा ना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा भाई, लाइफ में बहुत दिक्कत है भाई। और लड़का लोग को तो जस करके भाई, लड़का लोग का ज़िंदगी जब से आप पैदा लेंगे तभी से आप दुख से लड़ने लगेंगे, है ना। घर का माने पूरा पहला तो होता है कि जिम्मेवारी पढ़ाई का लेना पड़ता है, कि नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो बाबू माई शुरू से बेग लटका देता है पीठी पे, कहता है जा बेटा पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि घर में यदि आपका सिस्टर उस्टर बहन वहन होगी तो उसका भी शादी करने का जिम्मेवारी पापा आप ही से लगाते हैं। यदि पापा ऐसे होंगे तो कहीं आपका पापा नौकरी चाकरी होंगे तब तो हो जाएगा, और कहीं आपका पापा नौकरी चाकरी वाला नहीं होगा, सरकारी जॉब वाला नहीं होंगे, तब तो भाई वो पापा तुम्ही से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कब तुम सयान होगा और कब पढ़ेगा, कब नौकरी चाकरी धरेगा, कि 2 पैसा आए तो मैं अपना बेटी का शादी कर दूंगा। चाहे नहीं धरेगा जॉब तब भी एक दिक्कत है। देखिए 10वां एग्जाम देने के बाद हर एक पापा जी सोचते हैं कि अब मेरा बेटा काश कहीं जॉब लग जाए, माने पापा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मम्मी भी करती है कि काश मेरा बेटा किधर भी जॉब लग जाए। आप तो परेशान रहती हैं, आप यदि आएँगे घर पर तो देखें कि वो नहीं है, ये नहीं है। देखिए भाई कहने का मतलब है कि पिताजी आपके कब तक काम करेंगे भाई? पिताजी काम करने का लिमिट ना होता है ना भाई। अब पिताजी आपका ज़िंदगी भर काम करेंगे, आपको सिर्फ़ पैदा कर दिए हैं, सबसे बड़का बात वही है। आपको धरती पर उतार दिए हैं, सबसे बड़का बात वही है। अब भाई आपका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है, और यहाँ पर कितना सारा लड़का होता है जो अपने कर्म को, अपने फ़र्ज़ से वंचित है, अपने काम से वंचित है, उसको लगता ही नहीं कि हमको क्या करना है। तो वही सब लड़का भाई आगे चलकर बहुत ही खून का आँसू रोता है ना। तो हम यही कहेंगे कि अपना फ़र्ज़ को पहचानिए, काहे से कि पापा आपको किस लिए यहाँ पर लाए हैं, कि मेरा जो वारिस होगा अगला पीढ़ी से वो अपना ज़िम्मेवारी खुद से, मेरा ज़िम्मेवारी जो है वो खुद सँभालेगा, है ना। पेड़ किस लिए आदमी लगाता है, कि आम देगा, छाँ देगा, इसलिए लगाता है ना। तो इसीलिए पापा भी हम लोगों का पैदा करते हैं। अधिकतर माँ-बाप यही खेती करते हैं कि जब हम मेरा बेटा सयान होगा तो मुझको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं हर एक तरह से स्वस्थ रहूँगा, मैं हर एक तरह से माने कि परेशान नहीं रहूँगा, है ना, हर एक तरह से ठीक रहूँगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अपना ज़िम्मेवारी को समझिए। पहल का कदम यही है, 10वें है, 10वां में खराब होगा तो जानिए कि आप भी टेंशन में होंगे, आपके माता-पिता भी टेंशन में होंगे। बोलेंगे कि क्या ही पढ़ रहा है भाई, पढ़ता तो यही अंक आता। तो वो भी दुखित हो जाएगा, नाराज़ हो गए, उसके बाद उनका भी सपना धीरे-धीरे टूटने लगेगा। और यदि 10वां में नंबर बेस्ट आ गया तो कितना माई-बाप का सपना थोड़ा होता है कि नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है, थोड़ा-सा उनके पास एनर्जी आएगा, आपको कर्ज भी कार कर पढ़ाने पर मजबूर हो जाएँगे। वो सोचेंगे कि मैं जैसा हुआ हूँ वैसा मेरा बेटा ना हो। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएँगे, आप मेहनत कीजिए ना, यहीं से आपका सपना भाई साकार होगा ना। ये सच होगा, 10वां बढ़िया आएगा रिज़ल्ट तो आपके पापा थोड़ा-सा दम लगाएँगे, खेत काहे ना बेचना पड़ जाए, बोलेंगे कि इंटर भी पढ़ बेटा और इसके बाद नौकरी चाकरी तैयारी कर। तो कहने का मतलब जब शुरुआत अच्छा होगा तो आपका पापा का जो सपना होगा थोड़ा-सा अच्छा लगेगा कि नहीं, लग लगेगा कि मेरा सपना सच बेटा मेरा कर देगा।
तो उसके बदौलत आपको और वो चढ़ाने का प्रयास करेंगे कि नहीं और तुमको देंगे, कर्ज करेंगे, जो भी करेंगे लेकिन देंगे। तो वही बात बोल रहे हैं कि आप ध्यान से भाई पढ़िए, है ना। पढ़ाई में कोई मरम्मत मत कीजिए, कुछ सब कीजिए, लेकिन पढ़ाई के समय में पढ़ाई का बात कीजिए ना, पढ़ाई खाली कीजिए। ये कौन सा पद का है 210 है, तो कौन सा पद बोले हैं तो क्या हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा, बता चुके हैं 210 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है भाई 21 है, डी का मान निकालेंगे तो अगला माइनस पछिला 42 माइनस क्या हो जाएगा 21। अब घटाइएगा 42 में से भी घटाइएगा तो कितना बचेगा भाई 21 बचेगा, है ना। क्या बचेगा 21 बचेगा, 21 बचेगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, अगला माइनस पछिला करते हैं तो डी का मान आ जाता है। हम इसके पहले बताए हैं कि कौन सा पद बोलेगा तो एन का मान दिया है ना, तो ये आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पाइए, ए एन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है भाई डी होता है। एन का मान का दिया भाई 210 दिया है, तो यहाँ पर 210 लिखेंगे। ए का मान 21 दिया तो 21 लिखेंगे, एन का मान नहीं दिया तो एन का मान छोड़ देंगे, डी का मान 21 दिया तो 21 लिख देंगे। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 210 और माइनस का 21 का हो जाएगा भाई माइनस का 21, और इधर में क्या हो जाएगा एन माइनस 1, एन माइनस 1। डी का मान 21 है ना, हाँ 21 है भाई, और ए का मान भी 21 है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 21 है। अब घटाइए इसको, ये 10 होगा, 10 में से एक जगह तो कितना बचेगा भाई 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा। अब देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 21 भागा में हो जाएगा, इधर n माइनस 1 हो जाएगा। 21 से कटाइए, देखिए 21 से कटाइए, और नहीं कटाना है तो छोटा छोटा अंक से कटाइए, वो भी कटा सकते हैं ना। देखिए कटाने से कैसे, देखिए इससे देखिए गुना कीजिए कि 9 के पहाड़ा में एक 9 का ओवर में है, तो 9 से गुना कीजिए, 9 से गुना करेंगे तो 9 में कम 9 हो जाएगा, 9 में कम 9, 9 दूनी का 18, यानी 21 के पहाड़ा में 9 बार में आएगा। देखिए जब भी इस तरह का होगा तो देखिएगा ये एक जो है इसमें कितना से गुना करेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 9 से गुना करेंगे और 9 दूनी का 18, तो ये कितना बार में कट जाएगा भाई 9 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए इधर 9 बच गया, इधर n माइनस 1 बच गया, अब इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में, यानी n बराबर 9 प्लस 1 बराबर का 10। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं भाई आपको, इसके आगे वाला सवाल देखिए भाई, आपके पास अब अगला सवाल ये है, समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद है, तो ये तो बना सकते हैं आप, तो ये आपको लिए एच डब्ल्यू देते हैं ना, ये आपको एच डब्ल्यू देते हैं, ये आप घर पे कर लीजिएगा। इसको बनाते हैं, देखिए बोल रहा है कि 4 x2, देखिए 4x1 4x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है, तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी समांतर श्रेणी में बोलेगा तो हम बोले हैं कि d1 बराबर d2 लेंगे, d1 बराबर d2, d1 का मान अगला माइनस पछिला, यानी x माइनस का करेंगे भाई, क्या करेंगे माइनस का x और 4 हो जाएगा। यहाँ पर d2 निकालेंगे, d2, तो ये तो हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पर कहने का मतलब है भाई, देखिएगा कहने का मतलब है कि हमको निकालना है x3 निकालना है भाई ना, तो x3 निकालना है तो बहुत ईजी सवाल है। देखिए यहाँ पर से ये हो गया, अब यहाँ पर ये माइनस ये करेंगे, यानी x2 माइनस क्या करेंगे भाई x करेंगे ना भाई, करेंगे। अब देखिए ये x का होगा x 2x हो जाएगा ना। तो देखिए तो क्या ऐसे बनेगा ये सवाल, ऐसे बनेगा, ऐसे तो हमको लगता है कि नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा, ये ऐसे में ये सवाल नहीं बन पाएगा। अब देखिए कैसे बनता है, खुद से बेहतर आइए, तो देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये घटाएंगे तब भी नहीं होगा, इधर घटाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 2 का 2 होगा ना, तो ऐसे नहीं बन पाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, समांतर श्रेणी में है तो डी का मान निकाल लीजिए, डी बराबर होता है, समांतर श्रेणी में है तो जांच करना है, डी बराबर होता है x माइनस 4, ये कहा गया डी का मान आ गया, कहा गया भाई डी का मान आ गया डी का मान। अब ए का मान दिया है, ए का मान का दिया है भाई 4 दिया है, ए का मान का दिया है 4 दिया है, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, ये a4 हो जाएगा ना। देखिए जब भी इस तरह का सवाल है x3 का मान पूछिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए अलग अलग वैल्यू है x1 x2 x3, जब इस तरह का सवाल है कि p1 p2 p3, तो आपको ऐसे बनाना है, सबसे पहले d निकालना है, उसके बाद a निकालना है। अब देखिए थोड़ा हमको क्या बोल रहा है भाई, x3 का मान निकालेंगे ना, तो x3 का मान, यानी x3 जो है a4 बराबर x3 है, क्या है x3 जो है a4 बराबर है, a4 बराबर फॉर्मूला बताया है a4। देखिए यहाँ पर a4 है तो यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर 4 गुडी है, कोई बताया ना कि ये क्या होता है d का संख्या होता है, तो यहाँ पर 3d हो जाएगा और बराबर का x3। अब देखिए a का मान क्या दिया है आपके पास, a का मान 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 3 गुना है ना भाई, d का मान क्या दिया भाई, d का मान x माइनस 4 दिया है, x माइनस
4 दिया है और बराबर का लिख देंगे x3 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 4 और गुना कीजिएगा तो 3x और प्लस माइनस माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इधर का हो जाएगा x3 हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा भाई x3 हो जाएगा 3x 4 तिया 12। अब देख हटाइएगा तो कितना आ जाएगा भाई माइनस का 8 आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 3x और इधर में क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा x3। तो देखिएगा अब लास्टे करेंगे इसको है ना, इंडे करेंगे इसको। और देखिए और एक और गलती की है यहाँ पर, लग रहा है कि यहाँ पर आंसर तो नहीं आ पाएगा, काहे नहीं आ पाएगा ये बता रहे हैं। अब देखिए आपको हम ऐसा सवाल बताए होंगे लेकिन आप भी ऐसा सवाल पढ़ चुके होंगे, दिखा रहे हैं आपको कैसा सवाल, आप भी ऐसा सवाल पढ़ चुके होंगे, दिखा रहे हैं आपको है ना। थोड़ा हम घबरा गए, हाँ 28 नहीं देखे हम, खाली यही को देखे, 28 भी दिया है ना भाई। तो इस तरह का आपको सवाल बता चुके हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। हम थोड़ा आंसर बाद देखे तो समझ में आया कि नहीं आंसर इतना नहीं आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर टेक्स का मान में नहीं दे रहा है तो हम देखें कि यहाँ पर 28 भी दिया है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको ये वाला सवाल पढ़े आप कि ये डब्बा हो जाएगा, यहाँ पर एक और डब्बा हो जाएगा, यहाँ पर एक और डब्बा हो जाएगा, यहाँ पर एक इसका मान देता था, इसका मान देता था, बोल रहा था कि दोनों का मान निकालिए। तो बस उसी तरह का ये सवाल है, इसी तरह का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है, उसके बाद का दिया भाई A1 A2 A3 A4 A5 का मान दिया है ना भाई। तो ए बराबर दिया है आपका 4 दिया है, A5 दिया ना भाई, A5 बराबर का दिया है भाई 28 दिया है, 28। A5 का मतलब होता है A+4D होता है, बराबर 28 दिया है। अब देखिए ए का मान का दिया भाई 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे और 4D बराबर 28। अब इधर गुना में इधर आएगा तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं 4D बराबर 28 माइनस का 4, 4D बराबर हटाइएगा तो कितना आएगा भाई 24 आएगा। 4 के पहाड़ा में 6 बार में कट जाएगा, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा भाई 6 हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 6। तो चूंकि देखिए जब भी इस तरह का सवाल है कि लास्ट बीच में x3 x4 x5 कुछ भी दे और लास्ट वाला अंतिम पद दे दे, लास्ट वाला पद और स्टार्टिंग पद और अंतिम पद दे दे, तो इसी तरह से बनाते। इस तरह का बहुत सारा सवाल दिखाएगा, टेंशन मत दीजिएगा ना। इसमें इस तरह का सवाल आपको मिलेगा 5.2 में मिलेगा। सवाल नंबर डब्बा वाला सवाल नंबर डब्बा जाकर देख लीजिएगा डब्बा। अब डी बराबर आ गया भाई 6 आ गया, डी बराबर 6। हमको बोल रहा है कि x3 का मान निकले, x3 माने का A4 का मान। तो A4 बराबर दिया है x3 का मान का दिया A4, A4 का मतलब A+3D अब बराबर का x3। ए का मान का दिया है भाई, ए का मान 4 दिया है, 3 गुना, डी का मान का दिया है 6 दिया है, बराबर का x3। अब देखिए यहाँ पर 4 और 6 18 बराबर का x3। अब देखिएगा 18 4 22 अब बराबर x3। तो आप इस तरह का सवाल ऐसे बना सकते हैं। हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा है ना। दिक्कत काहे लिए होगा भाई, आप चाहेंगे तो बना देंगे है ना। और यदि समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगला वीडियो में इस तरह का 1-2 और सवाल दिखा देंगे जिससे आपका टेंशन दूर हो जाएगा है ना। घबराइएगा नहीं एंड अगला वीडियो में फिर इस तरह का सवाल दिखाएंगे। तब तक के लिए भाई सभी भाइयों को जय हिंद। और यदि कोई मेरे से दिक्कत होगा, कोई सवाल में आपको मेरे से प्रॉब्लम होगा कि सवाल में यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है, सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर से बताएंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है कि नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ मुझसे बोलना है कि सर यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बहुत माने कि देखिए आप जब मुझसे पूछते हैं तो मुझे तकलीफ़ नहीं होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए मेरे कमी जो है मेरे पास आया, मेरे खुद का कमी मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो आप जब बोलते हैं तो मेरे कमी के ऊपर बोलते हैं, कमी के जब ऊपर बोलते हैं तो उससे कोई माने जो घमंड व्यक्ति होगा वही अपने आप पर करेगा कि मेरा कमी है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। आप बताइएगा तो मेरे कमी मेरे पास आएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलता है कि चलिए मेरा एक और रोग पकड़ा गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको नहीं समझ में आए तो बिंदास बोलिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, हम बताएंगे है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद और सभी भाई को थैंक यू और धन्यवाद भाई।